नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो यहाँ पर सी-टेट या फिर कोई भी आप टेट का एग्ज़ाम कह सकते हैं संस्कृत वाला, जिसमें प्रत्यय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके सभी एग्जामों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की वीडियो में हम यहाँ पर प्रत्यय जो उनको करने वाले हैं, और इससे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपका जो कृत जो प्रत्यय है उसको किया था। और आज की जो वीडियो है इसमें हम तदित और इसके साथ ही जो आपका स्त्री प्रत्यय इनको करने वाले हैं। क्योंकि प्रत्यय जो है ये तीन हैं, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था, और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जो अभी तक की जितनी भी वीडियो है सभी आपको मिल जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले हम यहाँ पर जो तदित प्रत्यय इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। संज्ञा, विशेषण तथा कृदंत आदि प्रातिपदिक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को तदित प्रत्यय कहते हैं। तो तदित क्या होते हैं? संज्ञा, विशेषण तथा कृदंत आदि प्रातिपदिक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को तदित कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ जाता है कि एक तो ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि तदित प्रत्यय किन के साथ लगते हैं, संज्ञा, विशेषण और कृदंत के साथ। या फिर इस प्रकार भी पूछा जाता है कि संज्ञा, विशेषण, कृदंत आदि के साथ लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है, कृत, तदित या स्त्री प्रत्यय। तो एग्जाम जो है उसमें किसी प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो सभी तरीके से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है तदित प्रत्यांत शब्दों में कारक विभक्तियां लगती हैं, और विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने वाले तदित प्रत्यय अनेक हैं। कुछ प्रमुख तदित प्रत्ययों का परिचय यहाँ पर दिया गया है। जैसे मतुप प्रत्यय है। ये जो मतुप जो प्रत्यय है इसका मत शेष बचेगा, उप जो है इसका लोप हो जाएगा। मतुप में क्या है? मतुप, उप जो है इसका लोप हो जाएगा, मत इसका शेष बचेगा। वाला अर्थात इसके पास है, इस अर्थ में शब्दांत शब्दों में मतुप जो प्रत्यय उनका प्रयोग किया जाता है, और उप का लोप होकर शब्दों में केवल मत ही शेष बचता है। जैसे यहाँ पर इसी प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे शक्ति शब्द है और मतुप प्रत्यय है, तो मतुप का क्या है? उप का लोप होकर मत शेष बचेगा, तो क्या बनेगा? शक्तिमत, या फिर शक्तिमान भी इसका बनता है। और शक्ति वाला ये इसको कहा जाता है, वाला अर्थ में ये प्रयोग होता है। ऐसे यहाँ पर श्री शब्द है और मतुप प्रत्यय है, तो इसका क्या बनेगा? श्रीमत या श्रीमान आप कह सकते हैं, और अर्थ रहेगा श्री वाला। धी, बुद्धि को कह देते हैं। धी और मतुप क्या बनेगा? धीमत या फिर धीमान कह सकते हैं, और अर्थ होगा बुद्धि वाला। बुद्धि प्लस में मतुप तो क्या बनेगा? बुद्धिमत या बुद्धिमान और बुद्धि वाला। ऐसे ही मधु प्लस में मतुप प्रत्यय है, और क्या बनेगा? मधुमत। और मधुमान अर्थ है मधु वाला। मधु किसको कह देते हैं? शहद जो होता है उसको कह देते हैं। उसके बाद है इक्षु प्लस में मतुप, क्या बनेगा? इक्षुमत या इक्षुमान। और इक्षु किसे कह देते हैं? एक गन्ना जो होता है उसको कह देते हैं, तो इक्षुमत क्या है? गन्ने वाला। कृति प्लस में मतुप क्या बनेगा? कृतिमत या कृतिमान, और अर्थ रहेगा कृति वाला। तो इस प्रकार से जो मतुप है ये प्रत्यय बनता है। और इसके साथ ही जो वतुप है, वतुप में क्या है? वत शेष रहेगा। यहाँ पर भी जो इसका उप जो है इसका लोप हो जाएगा, और यह भी वाला ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। वाला इससे युक्त अर्थ में अकारांत तथा अनेक हलंत शब्दों से वत प्रत्यय का प्रयोग होता है। शब्दांत या उपधा में अ या आ या फिर मा होने पर मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये जो हमने मतुप प्रत्यय जो किया था, इसमें हमने पढ़ा था वाला इसके पास इस अर्थ में शब्दांत शब्दों में मत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, उपलब्ध होकर केवल मत शेष बचता है।
तो ये तो यहाँ पर मत जो था उसका प्रयोग किया गया था। अब सेम वैसे ही है, लेकिन ये वतुप है, वतुप का वत शेष बचेगा। और ये भी सेम वैसे ही हलंत शब्द में वतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और शब्दांत या उपधा में अ या फिर आ या मा होने पर मतुप के स्थान पर वतुप प्रयोग होगा। वतुप का क्या है, वत शेष बचता है। जैसे यहाँ पर धन है और साथ में वतुप प्रत्यय है, वत शेष बचता है, तो क्या बनेगा, धनवत या धनवान, अर्थ रहेगा धन वाला। जैसे मतुप में वाला प्रयोग होता था, शक्ति वाला, धन वाला, तो इसी प्रकार से यहाँ पर है ये। बल और वतुप होने पर बलवत या बलवान, और अर्थ रहेगा बल वाला। इसी प्रकार से रूप और वतुप क्या बनेगा शब्द, रूपवत, रूपवान, और अर्थ है रूप वाला। विद्या वतुप, विद्यावत, विद्यावान, विद्या वाला। गुण प्लस में वतुप होने पर गुणवत, गुणवान, गुण वाला। लक्ष्मी प्लस में वतुप, लक्ष्मीवत, लक्ष्मीवान, लक्ष्मी वाला। मतुप और वतुप प्रत्यय से युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। तो ये जो मतुप और वतुप जो है, इनके रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत जो शब्द रूप है उनके समान चलते हैं। और अगर आपने ये शब्द रूप नहीं पढ़े हैं तो इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बनाई गई है, और वो जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जब मिल जाएगी, या फिर दोबारा से जो जितने भी शब्द रूप है उनको हम करा देंगे। उसके बाद आ जाता है इनी। इनी में क्या है, इन शेष बचता है। वाला युक्त अर्थ में अकारांत शब्दों से इनी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इनी का क्या है, इन शेष बचता है। वाला या युक्त अर्थ में अकारांत शब्दों से इनी अर्थात इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इन इसका शेष बचता है इनी का। जैसे रथ शब्द है, इनी प्रत्यय है, तो क्या बनेगा, रथ इन। रथी, रथ वाला या रथ से युक्त इसका अर्थ होता है। इसी प्रकार से दंड प्लस में इनी क्या बनेगा, दंडिन, दंडी, दंड वाला या दंड से युक्त। बल प्लस में इनी क्या बनेगा, बलिन, अर्थ क्या है बली, बल वाला या बल से युक्त। गुण प्लस में इनी, गुणीन, गुण वाला या गुण से युक्त। धन प्लस में इनी, धनीन, धन वाला या धन से युक्त। वाक्य में इनी प्रत्यय युक्त शब्दों का आवश्यकता अनुसार शब्द रूप बनाकर प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, गुणी जन है शोभते, प्रथमा एक वचन में, गुणी जन है शोभते। और गुणीन है सर्वत्र पूज्यन्ते, तो ये जैसे गुणी क्या है, एक वचन में है, प्रथमा एक वचन में। गुणीन है सर्वत्र पूज्यन्ते, ये प्रथमा बहुवचन में बना है, क्योंकि ये बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में है, ये एक वचन में है, ये भी एक वचन में है। जैसे संज्ञा ऐसी क्रिया। धनीन है अद्यतवे अधिकम धनम लब्धुम यतन्ते, तो धनीन है अद्यतवे अधिकम धनम लब्धुम यतन्ते, जो धनवान जो होता है वो और ज़्यादा धन प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। आजकल जो है जैसे किसी के पास पैसे हो गए तो क्या है, उसकी इच्छा होती है कि उसके पास और ज़्यादा धन आ जाए और ज़्यादा पैसे हो जाए, तो इसी प्रकार की सभी की इच्छा है। तो धनीना दत्वे अधिकम धनम लब्धुम यतन्ते, वे क्या है, प्रयत्न करते हैं, उनकी इच्छा है। तो ये भी क्या है, यहाँ पर जो प्रथमा बहुवचन है जो उसमें है यतन्ते, धनीन है। बलीना पुरुषेण सर्वत्र बलस्य एव प्रयोग है क्रियते, तो ये तृतीय वचन में है, बलीना। बलीना पुरुषेण सर्वत्र बलस्य एव प्रयोग है क्रियते, बलशाली जो व्यक्ति होता है सभी जगह बल का ही प्रयोग करते हैं, तो ये तृतीय एक वचन में बना है। तो ये तो जो है यहाँ पर इन्हीं जो प्रत्यय वो था। अब उसके बाद आ जाता है तरप प्रत्यय। तरप जो है इसका तर शेष बचेगा। दो में किसी एक को बेहतर बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ये तरप प्रत्यय का ये भी आ जाता है, कई बार व्याख्या भी देखने को मिल जाती है एग्जाम में
कि तरफ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर तो हम इनके जो रूप शब्द उदाहरण जो है वो ही याद रखते हैं और व्याख्या कम ही याद रखते हैं। तो इसी प्रकार से जब एग्जाम में पूछ जाते हैं तब हम देखते हैं कि भाई ये कहाँ से आ गया। तो तरफ जो है इसका तर शेष बचेगा। दो में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए तरफ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, दो में से किसी एक को, जहाँ पर हमें छांटना हो तो वहाँ पर ये लगेगा। उसके बाद है जैसे प्रशस्य प्लस में तरफ, प्रशस्तर। तो यहाँ पर क्या है, जो दो व्यक्ति या वस्तुएं जहाँ उनमें से आपने छांटना है तब लगेगा ये तरफ प्रत्यय, तरफ का तर। जैसे आपने इंग्लिश या उसमें डिग्रियाँ पढ़ी होगी गुड बेटर बेस्ट वाली। गुरु प्लस में तरफ गुरुतर है, लघु प्लस में तरफ लघुतर है, पटु तरफ होने पर पटुतर है। ऐसे कुशल प्लस में तरफ होने पर कुशलतर है, उच्च प्लस में तरफ होने पर उच्चतर है, चतुर प्लस तरफ होने पर चतुरतर है। ऐसे दीर्घ प्लस में तरफ होने पर दीर्घतर है, सुंदर होने पर सुंदरतर है, स्थिर प्लस तरफ होने पर स्थिरतर है, तीव्र जो है प्लस तरफ होने पर तीव्रतर है, मधुर प्लस तरफ होने पर मधुरतर है। इस प्रकार से जो रूप है ये बनते हैं। जैसे राम लक्ष्मणी हो, राम है प्रशस्तर है आसीत, असव गजी हो अश्व है तीव्रतर है, मोहन सोनी हो मोहन है पटुरतर है। राम लक्ष्मणी और राम है प्रशस्तर आसीत। राम और लक्ष्मण दो हैं, इनमें से एक को छांटना है। तो राम क्या है, ये प्रसिद्ध हुए थे या प्रशस्तर हैं। असव गज हो अश्व तीव्रतर है। असव और गज घोड़ा और जो ये हाथी है, इनमें से जो घोड़ा है वो तेज दौड़ता है। मोहन सोन या मोहन पटुरतर है। मोहन और सोन में जो मोहन है वो चतुर है, पटुरतर है। तो इस प्रकार से जहाँ पर दो में से एक को छांटा जाता है जो बड़े वाला हो, तो वही हुआ तरफ प्रत्यय। अब दूसरा जाता है हमारा यहाँ पर तम प्रत्यय। इसका वैसे ही शेष तम बचेगा और दो से अधिक में से किसी एक की श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब तरफ में तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पर दो में से आपको एक को छांटना है। अब यहाँ पर दो से जो अधिक है उनमें से एक को आपने छांटना है कि कौन सा बड़ी वाला है, 3 हो 4 हो 5 हो, मतलब क्या है जो 2 से ज़्यादा हो। तो 2 से अधिक में से किसी एक की श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है उच्च प्लस में तमप, तो क्या बनेगा उच्चतम है। ये जैसे एक पूरी क्लास हो जाती है, 50-60 बच्चों की क्लास या कितनी भी हो, उसमें से एक बच्चा जो है वो मेरिट में आया, तो हमने छाटा कि पूरी क्लास में से एक बच्चा मेरिट में आया है, तो वही है उच्चतम है। गुरु प्लस में तमप गुरुतम है, लघु प्लस में तमप लघुतम है, पटु प्लस तमप पटुतम है। ऐसे जाए यहाँ पर तम इसका शेष बचेगा और इनके जो रूप है ये बनेंगे। जैसे कुशल तमप कुशलतम है, मधुर प्लस तमप मधुरतम है, दीर्घ प्लस में तमप दीर्घतम है, स्थिर तमप होने पर स्थिरतम है, सुंदर प्लस में तमप होने पर सुंदरतम है और तीव्र प्लस तमप होने पर तीव्रतम है रूप ये बनेगा। जैसे यहाँ पर कक्षाया छात्रेषु मोहना पटुतम है। जैसे कि हमने मोहन सोहन वाला पढ़ा था तरम प्रत्यय में, मोहन सोहन में से मोहन जा वो चतुर था। अब यहाँ पर पूरी कक्षा की बात आ गई है। कक्षाया छात्रेषु मोहना पटुतम है, कक्षा के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छात्र, उन सारों में मोहन क्या है, पढ़ने वाला बच्चा है, पटुतम है। ऐसे ही पशुषु अश्व धावेन तीव्रतम है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पशु जो है, जानवर जो है, इनमें जो घोड़ा जो है वो सबसे तेज दौड़ता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर प्रत्यय होता है, जहाँ पर बहुत सारों में से केवल एक को ही आपने छांटना है जो सबसे अच्छा हो। बेस्ट कह देते हैं, गुड बेटर बेस्ट, जैसे बेस्ट वाला कि जो सभी में से अच्छा है। उसके बाद है दूसरा यहाँ पर मयट प्रत्यय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मयट, और इसका भी मया ही शेष बचता है। प्रचुरता के अर्थ में मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
वस्तुवाचक शब्दों से खाद्य वस्तुओं को छोड़कर विकार अर्थ में भी मैट प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाता है। क्या है? तो वस्तुवाचक जो शब्द है इनसे खाद्य वस्तुओं को छोड़कर, खाने वाली जो वस्तु है उनको छोड़कर, वस्तुवाचक शब्द है लेकिन खाने वाली जो वस्तु है उनको छोड़कर विकार अर्थ में भी मैट प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे शांति शब्द हो गए, मैट प्रत्यय हो गया और मैट का मैं शेष बचेगा, क्या बनेगा? शांति में है। आनंद और मैट होने पर क्या बनेगा? आनंद में है। ऐसे सुख और मैट होने पर सुख में है। तेज है और मैट होने पर तेजो में है। तो विसर्ग जहाँ उनको ओ हुआ है यहाँ पर। मृत प्लस मैट मेण में है और स्वर्ण प्लस मैट होने पर स्वर्ण में है। लोह प्लस मैट होने पर लोह में है। तो इस प्रकार से है। अब यहाँ पर सिर्फ आपने प्रत्यय ही नहीं देखने हैं क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम में तो कुछ भी बनाया जा सकता है। तो जैसे ये वाला एक रूप ये आप ले लो यहाँ पर। अब यहाँ पर ये तेज है और मैट है, तो इसका संधि विच्छेद भी एग्जाम में कई बार आ जाता है। संधि भी एग्जाम में आ जाती है। तेजोमय है में संधि विच्छेद क्या होगा, या ये रूप दे दिया जाएगा तेज है प्लस मैट, किसका रूप कौन सा बनेगा। तो एग्जाम है, एग्जाम में कुछ भी आ जाता है। तो विसर्गा जो उनको ओ यहाँ पर हुआ है विसर्ग संधि पे। उसके बाद है अण। अण जो है इसका अशेष बचता है। अपत्यय मतलब पुत्र या फिर पुत्री अर्थ में शब्द से अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और अण प्रत्यय के प्रयोग होने पर आदि स्वर को वृद्धि होती है। तो अपत्यय मतलब पुत्र या पुत्री अर्थ में अण प्रत्यय का प्रयोग होता है और अण प्रत्यय करने पर आदि स्वर को वृद्धि होती है। जैसे इसी के उदाहरण फिर यहाँ पर अब दिए गए हैं। जैसे वसुदेव शब्द है और अण प्रत्यय है। वसुदेव शब्द और अण प्रत्यय क्या बनेगा? वासुदेव है। वशिष्ठ शब्द है, अण प्रत्यय क्या बनेगा? वासिष्ठ है। विश्वामित्र शब्द है, अण प्रत्यय क्या बनेगा? वैश्वामित्र है। वसुदेव अण होने पर वासुदेव है। वशिष्ठ प्लस में अण होने पर वासिष्ठ है। विश्वामित्र प्लस में अण होने पर वैश्वामित्र है। अश्वपति प्लस में अण होने पर आशुपत है। यदु प्लस में अण होने पर यादव है रूप बनते हैं। और जितने भी रूप है सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मनु प्लस में अण होने पर मानव है। पुत्र अण होने पर पौत्र है। कुरु प्लस अण होने पर कौरव है और धनु प्लस अण होने पर दानव है। पांडु प्लस अण होने पर पांडव है रूप बनता है। यहाँ पर तो आपको क्या है, ये आसान लग रहे होंगे कि देखने के भाई अण में से सिर्फ अण ही है, अ ही जोड़ना है। लेकिन जब एग्ज़ाम जो होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आते हैं, तब वहाँ पर दिमाग घूम जाता है कि भाई इनमें अण प्रत्यय बनेगा या और कोई कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो यहाँ पर अण प्रत्यय करने पर आदि स्वर को वृद्धि होती है। वसुदेव में अण होने पर वासुदेव बना है। ऐसे यहाँ पर ये वासिष्ठ बना है। ऐसे यहाँ पर इसमें होकर ये दो मात्रा आ गई हैं, वैश्वामित्र बना है। ऐसे यहाँ पर आशुपति बना है और यदु होने पर यादव बना है और यहाँ पर मनु का मानव बना है। पुत्र का पौत्र बना है। कुरु का कौरव बना है। धनु का दानव बना है और पंडु को पांडव बना है। तो ये जो अण प्रत्यय है इसमें आदि स्वर को वृद्धि हो जाती है। जो सुर वाला है, ये जितने भी सुर वाले हैं आदि, इन सारों में वृद्धि हो गई है। जैसे वासुदेव कृष्ण पूज्य अस्ति, वासुदेव कृष्ण पूजनीय है। उसके बाद है भाव में भी क्या है, अण प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। जैसे कुशल प्लस में अण होने पर कौशलम, गुरु अण होने पर गौरवम, शिशु अण होने पर शैशवम, मृदु प्लस अण होने पर मार्दवम, लघु प्लस अण होने पर लाघवम रूप बनता है। तो ये भाव में भी अण प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। जैसे क्रमशु कौशलम शोभनम। उसके बाद है ठक। ठक प्रत्यय, ठक जो है इसका एक शेष बचता है। शब्दों से भाव अर्थ में ठक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठक का एक शेष बचता है और शब्द के आदि स्वर को वृद्धि हो जाती है। जैसे अण में वृद्धि हो गई थी ऐसे ही इसमें है। वाच शब्द है और ठक प्रत्यय है। ठक का क्या है, एक तो शेष बचेगा और इसमें ये वृद्धि हो जाती है। जैसे इसमें तो शायद नहीं है, ये तो वच होती, वच को वाचिक। तो
यहाँ पर ये शायद वच होना चाहिए था, क्योंकि इसको तो फिर वाचिक जा तभी बनेगा। उसके बाद है जैसे शरीर है और ठक होने पर शारीरिक बनेगा, धर्म को ठक होने पर धार्मिक बनेगा, कर्म को ठक होने पर कार्मिक बनेगा, नगर को ठक होने पर नागरिक बनेगा, भूत को ठक होने पर भौतिक बनेगा, अध्यात्म को ठक होने पर आध्यात्मिक बनेगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बनेगा। तो ये यहाँ पर वच ही होना चाहिए, वाच नहीं वच होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जो इतच प्रत्यय है। इतच जो है इसका इत ही शेष बचता है। सहित या युक्त अर्थ में तारक आदि शब्द में इतच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो सहित या युक्त अर्थ में तारक आदि जो शब्द है इनमें इतच प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, तारक प्लस में इतच होने पर क्या बनेगा? तारंकित बनेगा, तारकित है। ऐसे ही पिपासा प्लस में इतच होने पर क्या बनेगा? पिपासित है। तो सहित या युक्त अर्थ में तारक जो है आदि शब्दों में इतच प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो ये पिपासा इतच होने पर पिपासित है। इतच ये जो बादवाच्य जो है इसका हो जाएगा लोप, और क्या शेष बचेगा? इत शेष बचेगा ये वाला। ऐसे ही कुसुम और इतच होने पर कुसुमिता है, क्योंकि हर्षव ई है तो ऐसे ही जुड़ जाएगी ई, हर्षव ई। क्षुदा इत होने पर क्षुदित है, अंकुर इतच होने पर अंकुरित है, हर्ष और इतच होने पर हर्षित है, दीक्षा प्लस इतच होने पर दीक्षित है, बुभुक्षा प्लस इतच बुभुक्षित है, कंटक और इतच कंटकित है, गर्व और इतच होने पर गर्वित है, व्याधि प्लस इतच होने पर व्याधित है, उत्कंठा प्लस इतच होने पर उत्कंठित है, तरंग प्लस इतच होने पर तरंगित है। ये रूप इसका बनेगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके नियम है। अगर आप इन नियम को ध्यान से पढ़ लेते हैं तब आप कभी भी जो यहाँ पर प्रत्यय जाओ वो गलत एग्जाम में करके नहीं आओगे। तो जैसे बुभुक्षित है किम न क्रोति पापा, भूखा व्यक्ति जो होता है वो क्या नहीं करता है? ये जो भूख जो होती है वो पापी को क्या नहीं करा देती है? क्षुधित है बालका इतस्ततः भ्रमति, जो भूखा बालक है वो इधर उधर घूमता है। पिपासिता काका जलम अन्वेषति, और जो प्यासा को वजह वो जल की खोज करता है या उसकी खोज में घूमता है। घूमता तो क्या है? ये पिपासा काका है जलम अन्वेषति, प्यासा को वह जल की खोज करता है। तो इस प्रकार से जो ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ भाई इसमें कौन सा रूप है, कौन से जो है यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तब ये जो शब्द है बुभुक्षिता है, क्षुधिता है, पिपासिता, इनमें इतच प्रत्यय प्रयोग हुआ है और इत जो इसका शेष बचेगा ये वाला। उसके बाद है तव तथा तल। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से तव और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तब भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से तब और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है। तो किसमें होगा ये भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए? जैसे मूर्ख तव होने पर मुक्तव, विध्वस प्लस तव होने पर विध्वस्तम, मूर्ख और तल होने पर मूर्खता, विध्वस तल होने पर विद्वता। तो ये भी आसान है, एकदम से आप देखते ही पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसके में जब तो तव प्रत्यय होगा तो बाद में त्वम दिखाई देगा, और जो तल होगा इसका ता बनेगा बाद में, ये ता बनता है ये वाला, जो देख सकते हैं। ऐसे महत प्लस तो होने पर महत्वम, पवित्रतम पवित्रतम, और ये पशुत्वम, गुरुत्वम, लघुत्वम, मित्रत्वम, ये सारों में त्वम प्रत्यय है। और तल वाले में बाद में ता जुड़ा होगा, महता, पवित्रता, पशुता, गुरुता, लघुता, मित्रता। तो ये तल प्रत्यय है, इनकी पहचान आसानी से हो जाती है। तव प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं और फल के समान ये चलते हैं। तो जैसे सारों में देख सकते हैं बाद में माँ है, मित्रम, फलम, तो इस प्रकार से नपुंसक लिंग में। और ता वाले स्त्रीलिंग में है, जैसे रमा शब्द रूप चलता है।
रमा रमे रमहा, ऐसे लता वाला चलता है। तो ये स्त्रीलिंग में बनते हैं ता वाले और ये नपुंसकलिंग में। उसके बाद आ जाता है यत प्रत्यय, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। शरीर के अव्ययवाची शब्दों से होने वाले इस अर्थ में यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंठ शब्द होगा यत प्रत्यय है, तो क्या बनेगा कंठे। भ्वम अर्थात ये वाला बनेगा कंठ्यम यत होने पर। तो शरीर के अव्ययवाची शब्दों से होने वाला इस अर्थ में यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दंत और यत होने पर दंत्यम, ओष्ठ और यत होने पर औष्ठ्यम, यह वाला रूप बनता है। और अगर एग्जाम में ये जो यत प्रत्यय इसमें सूत्र आ जाए कि यत करने वाला सूत्र कौन सा है, तो अचो यत एक सूत्र है, अचो यत, जो क्या करेगा आपका यत प्रत्यय करता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर थाल, और इसका क्या है था शेष बचेगा। किम आदि सर्वनाम से परे अर्थ में थाल प्रत्यय का जो प्रयोग है वो किया जाता है। थाल का था ही शेष बचता है। जैसे यद शब्द हो गया थाल प्रत्यय, था शेष बचेगा तो क्या बनेगा इसका यदा। ऐसे तद और थाल होने पर क्या बनेगा तथा। सरव और थाल होने पर सरव था, उभय प्लस थाल होने पर उभय था रूप बनता है। उसके बाद आ जाता है जो तहसील प्रत्यय है। प्रयाग जैसे शब्द है तहसील प्रत्यय है, तो क्या बनेगा प्रयागत है। पंचमी भक्ति के अर्थ में तहसील प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो पंचमी भक्ति वाले अर्थ में तहसील का केवल तस ही शेष बचता है। तहसील प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनते हैं वे अव्यय होते हैं। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होते हैं तो उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होते हैं, आपने कारक जो है कारक प्रकरण उसमें पढ़ा होगा, जहाँ पर कोई जुदाई होती है अलग वस्तुओं का होना पाया जाता है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उसी अर्थ में तहसील जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है, और इसका क्या है तस ही शेष बचता है, और ये जो इल भाग जो है इसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, तस शेष बचेगा, और पंचमी विभक्ति अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देवदत्त है प्रयागात काशीम गस्ती, देवदत्त प्रयाग से काशी को जाता है, देवदत्त प्रयाग से काशी, तो दोनों में क्या है देवदत्त अलग हो रहा है, प्रयाग से काशी जा रहा है, मतलब क्या है अलग हो रही है। तो वाक्य में देवदत्त प्रयाग से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पंचमी विभक्ति वहीं पर होती है, आपने जैसे उदाहरण पढ़े होंगे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते क्या वृक्ष से अलग हो रहे हैं, ऐसे यहाँ पर देवदत्त यहाँ प्रयाग से अलग हो रहा है, काशी जा रहा है, तो क्या है अलग हो रहे हैं, तो इसी कारण से यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई है। और प्रयागात के स्थान पर प्रयागत है, तहसील प्रत्यांत का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, तो तहसील वाले में जो है पंचमी विभक्ति रहती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो तहसील जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और जुदाई जो अर्थ होती है, जैसे कारक में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसी अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ग्रामात है जैसे पंचमी विभक्ति में बनता है, जैसे आपने राम वाला शब्द रूप पढ़ा होगा, रामात बनता है जैसे उसमें, तो ग्रामात, वृक्षात, वाणस्यः, नवदिल्यः, तस्मात्, ये तस्मात् पंचमी विभक्ति वाले हैं। और तहसील प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा इसका, जैसे यहाँ पर दिया गया है ग्रामतः है, और ग्रामतः वनम दूरे न अस्ति, तो इस प्रकार से बनेगा ये ग्रामतः है, ग्रामतः वनम दूरम न दूरे नास्ति। और ऐसे ही यहाँ पर वृक्षतः है, वृक्षतः पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वाणस्यः क्या बनेगा वाणस्यत है, वाणस्यत है प्रयाग है पश्चिमे वर्तते। नवदिल्लीत है, नवदिल्लीत है हरिद्वार नगरम उत्तरे वर्तते, ततः आगस्ति ही, इतः का इतः गच्छति ही। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर तहसील जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर स्त्री प्रत्यय। तो पुल्लिंग शब्दों से जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं तो उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये कुछ प्रत्यय है, जैसे आज्ञा टाप आपने सूत्र पढ़ा होगा जिसमें टाप होता है, टाप को क्या आ ही शेष बचता है। ऐसे ही डाप है, चाप है, तो इन सभी में शेष जो है आ ही बचता है। ऐसे ही आप जैसे सिद्ध गौराधिवश्च है, इस प्रकार के सूत्र आपने पढ़े होंगे, ऋण्यभ्योगीप। तो इस प्रकार के बहुत से सूत्र हैं जो गीप गीस गीन करते हैं। बचता इनका दीर्घ ई है, मतलब जो बड़ी ई है, यही शेष बचती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं तो उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहेंगे। जैसे यहाँ पर पहले वाला जो है इसमें आ है, ये जो प्रत्यय है टाप डाप चाप, तो इनका आ शेष बचेगा। तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। टाप का आ शेष बचेगा। जैसे अश्व है, तो अश्व का जब हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा? अश्व बनेगा। सुत का बनाएंगे क्या बनेगा? सूता। सरल का सरला, प्रथम का प्रथमा। तो ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग वाले हैं। उसके बाद है यदि पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक हो तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाता है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में यदि अक है तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाता है। जैसे बालक साथ में आ है, जब हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या होगा? इक। तो पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होगा। जैसे बालक है, मूषक है, शिक्षक, साधक, गायक। तो इनकी पहचान क्या है? इसमें अक प्रत्यय है। ये जो अक लगा है, अक का मतलब ही पुल्लिंग से है, और जिनके बाद में आ है वे स्त्रीलिंग वाले हैं, और आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाता है। जैसे बालिका। तो इसकी पहचान आसानी से यही है, जिसमें अक होगा पुल्लिंग और आ होगा स्त्रीलिंग। बालिका, मूषिका, शिक्षिका, साधिका, गायिका, नायिका। तो ये आ जो है इसको इक हो जाता है जब हम स्त्रीलिंग में इनको बनाते हैं। नायक का ई, नायिका। ऐसे यहाँ पर ये गीप गीस और गीन है, ये प्रत्यय इनका बचता बड़ी ई है, दीर्घ ई। ऋकारांत एवं नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए दीर्घ ई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्तरी शब्द है और ई प्रत्यय है, तो क्या बनेगा? कर्तरी। ऐसे धात्री शब्द है और इसका भी गीप या गीन जो प्रत्यय होगा, तो इन क्योंकि इनमें सारों में बचता दीर्घ ई है, तो क्या बनेगा? दात्री। और ये दात्री है, ये धात्री है। धात्री प्लस में ई, धात्री। तपस्विनी प्लस में ई, तपस्विनी। गुणिन प्लस में ई, गुणिनी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये ई वाले हैं। उसके बाद है अकारांत पुल्लिंग शब्दों तथा कुछ जातिवाचक शब्दों में भी दीर्घ ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग में इनको बनाया जाता है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों और कुछ जातिवाचक शब्दों में भी दीर्घ ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग इनको बना लिया जाता है। जैसे नद शब्द और ई, नदी। देव शब्द और ई, देवी। भयंकर ई, भयंकरी। जैसे गीप है, गोप ई, गोपी। गीस है, महिष प्लस में ई, महिषी। शुक्र प्लस में ई, शुक्री। ब्राह्मण प्लस में ई, ब्राह्मणी। मृग प्लस में ई, मृगी। उसके बाद है द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि आकारांत है तो दीर्घ ई प्रत्यय लगता है। तो द्विगु समास आपने पढ़ी है। तो ये जो द्विगु समास क्या होता है, जिसमें सुर में क्या है? संख्यावाची दी गई होती है। पहला जो पद है वो संख्यावाची होता है, तो वही होता है द्विगु समास। तो द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि आ है तो दीर्घ ई इसमें लगेगी। जैसे त्रिलोक है, और सुर में क्या संख्या भी है, पंच है,
तो इसमें दीर्घ ई लगेगी, त्रिलोकी, पंचवटी ये रूप इनके बनेंगे। ऐसे यहाँ पर सत्रीय प्रत्यांत शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए दीर्घ ई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे गच्छत शब्द और दीर्घ ई होने पर गच्छन्ति रूप बनता है। तो सत्रीय प्रत्यांत शब्दों में स्त्रीलिंग में बदलने के लिए वदत ई वदंती, दर्शत ई दर्शन्ति। तो ये सत्रीय प्रत्यांत वाले हैं, गच्छन जो बनते हैं के, गच्छत, गच्छन, गच्छन्ति। इसके अतिरिक्त भी दीर्घ ई प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे श्रीमत शब्द और ई होने पर क्या बनेगा? श्रीमती। ऐसे ही भवत और दीर्घ ई होने पर भवती, गणवत, गतवत प्लस ई होने पर गतवती बनता है। उसके बाद जाया अर्थ में पुल्लिंग शब्दों से गीस प्रत्यय लगाया जाता है। तो जाया अर्थ में पुल्लिंग शब्दों से गीस, गीस का क्या है? दीर्घ ई ये बसता है। तो इंदर प्लस में गीस क्या बनेगा? इंद्राणी। वरुण और गीस होने पर वरुणानी, भव और गीस होने पर भवानी, मातुल और गीस होने पर मातुलानी, रुद्र प्लस गीस होने पर रुद्राणी जो है रूप ये बनता है। तो इस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों से गीस प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। उसके बाद कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए अ और दीर्घ ई दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे आचार्य, आचार्य जो स्वयं पढ़ाती है। आचार्याणी, आचार्य की पत्नी। उपाध्याय या उपाध्याय, उपाध्यायनी। एवं क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रियाणी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले उदाहरण हैं। और ऐसे ही यहाँ पर ये ती है, ती प्रत्यय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ती वाला युवन शब्द है, यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला युवन शब्द है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए ती प्रत्यय का प्रयोग होगा। यूनस्ती आपने पढ़ा होगा, जो सूत्र है उसका उदाहरण है यूनस्ती का, ती प्रत्यय होगा इसमें। और युवन शब्द है और ती प्रत्यय, तो युवती इसका रूप बनेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की यहाँ पर ये प्रत्यय थे और महत्वपूर्ण क्लास थी। और नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत में रहने के लिए धन्यवाद।